अब इस पूरे मामले पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, तमाम संतों की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ रामभद्राचार्य का समर्थन भी कर रहे हैं, तो जाहिर है कुछ विरोध भी कर रहे हैं। और चित्रकूट के संत अभिदास जी महाराज के अलावा और धर्मगुरु क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो जान लेते हैं। वो मिलना के तुलसी पीठाधीश्वर और पद्म विभूषण से अलंकृत जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने एक नेशनल टेलीविज़न पे बयान दिया है, जिसके बाद से पूरी जो संत समाज है, जो जन सैलाब है, वहाँ पे एक बखेड़ा खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया में चारों तरफ प्रेमानंद महाराज को लेकर के दिए गए बयान पर टिप्पणियाँ शुरू हो गई हैं। लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं और इन्हीं सबको जानने के लिए आज हम संतों की नगरी चित्रकूट पे आए हैं और संतों के साथ हैं। तो जानते हैं कि चित्रकूट के संतों का क्या मत है, कहाँ तक जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज का बयान सही है। तो महाराज जी, क्या नाम है आपको, और जानना चाहेंगे कि जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि प्रेमानंद महाराज कोई विद्वान नहीं है, चमत्कारी नहीं है, संस्कृत का ज्ञान नहीं, इसमें क्या कहेंगे आप? महाराज श्री पद्म विभूषित तुलसी पीठाधीश्वर अनेकानेक ग्रंथों की रचना करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महान उद्भट विद्वान, महान संत परम पूज्य रामभद्राचार्य जी, ज्ञान में उनके समान कोई स्वामी नहीं है। और मुझे तो लगता है एक गुरु शिष्य के ही उसमें जो है उन्होंने ऐसी कुछ कहा है। कोई उनका ऐसा राग द्वेष नहीं था जिसके कारण से उनको प्रेमानंद जी महाराज को उनको मजबूत करने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए, जैसे कि गुरु शिष्य कुंभ कुम्हार है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, जैसे गुरु कुम्हार को कहा गया है और घड़े को शिष्य बताया गया है। अंदर से सहारा दे करके और बाहर से जिस तरह से कुम्हार चोट मारता है, उसी प्रकार से रामभद्राचार्य जी ने अंत में उनको बालक भी तो कहा है। बालक माने शिष्य, और शिष्य को जो है सुधारना, गढ़ना एक गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। उनका परम उनकी परम ज्ञान की चरमोत्कर्षता है, जिसके माध्यम से उन्होंने उनको इस प्रकार से चिताया है। उनके हृदय में उनके प्रति एक श्रद्धा भाव है, एक प्रेम भाव है कि हमारा शिष्य हमसे आगे हो। गुरु वही है जो ये माने कि शिष्य हमारा हमसे भी आगे ज्ञानी हो, आगे योग्य हो, कर्मठ हो। इस कारण से शिष्यत्व भाव में, गुरु भाव में उन्होंने ऐसी वाणी बोली है जो किसी भी प्रकार से उसको अन्यथा लेना उचित नहीं है, सर्वथा वर्जनीय है। महाराज जी, देख रहे हैं कि लगातार जो है ये जो बयान है रामभद्राचार्य जी का, वो सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा है। नेशनल टेलीविज़न भी लगातार इस पे डिबेट कर रही है, बातचीत कर रही है। कई साधु संत इसमें आए हुए हैं। और आपका क्या मानना है, चूँकि उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज को बालक कहा, उन्होंने कहा कि जो किडनी उनकी नहीं काम कर रही है, ख़राब है, वो कोई चमत्कार नहीं, डायलिसिस से चल रही है, और भी तमाम टिप्पणियाँ की हैं, आपने देखा भी होगा। तो आपकी क्या राय है? देखिए, पूज्य जगत गुरु जी महाराज ने जो कहा वो अपने आप में पूर्ण महापुरुष है और उनके पीछे समाज के प्रति उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज चित्रकूट में ही नहीं, पूरा भारतवर्ष उनको एक आदर्श के रूप में स्वीकार करता है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज बहुत अच्छे महात्मा हैं और डायलिसिस पर चलने वाले खाली प्रेमानंद जी ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो डायलिसिस लेकर के अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की नामनिष्ठा अद्भुत है, श्री जी के प्रति उनका समर्पण बहुत अच्छा है और वो बधाई के पात्र हैं। उनके प्रति समाज का बड़ा आदर है। लेकिन हमारे यहाँ समाज में चमत्कार के लिए कोई जगह नहीं है। आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया के अध्यात्म के अलावा एक अध्यात्म और है जिसमें हमारे महात्मा लोग जीते हैं। हो सकता है हमारे यहाँ बहुत ऐसे महात्मा हैं जो मोबाइल नहीं जानते हैं, सोशल मीडिया जो नहीं जानते हैं। उन्हीं में से एक हमारे पूज्य जगत गुरु जी महाराज हैं। वो सोशल मीडिया में नहीं रहते, वो तो जो उनको समझ में आता है वैसा बोलते हैं और उसी के आधार पर उनके अंतर के जो भाव है, उसी आधार पर उन्होंने सारी रचना किया। वो स्वयं कथा में कहते हैं, मैंने 1 रुपया किसी से लिया नहीं, मैंने मेहनत किया है और फिर इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा किया है जिसमें हज़ारों के लोग रोटी पा रहे हैं। हमारे यहाँ चित्रकूट में चाहे पूज्य रणछोड़दास जी महाराज जी रहे हों,
चाहे श्रद्धेय राष्ट्रीय श्री नानाजी देशमुख रहे हों या पूज्य जगतगुरु जी महाराज हैं, इन लोगों ने ऐसी ऐसी संस्थाएं खड़ी किया है कि समाज के प्रति इनका जो योगदान है उसको कोई भुला नहीं सकता है। वो जो भी कहेंगे कुछ सोच विचार के कहे होंगे। महाराज जी, एक महामंडलेश्वर वेद मूर्ति हैं, उन्होंने कहा है कि जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को मैं एक श्लोक सुना दूं और उसकी व्याख्या कर दें तो मैं अपना महामंडलेश्वर पद छोड़ दूंगा। बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने टीवी के मंच पे आके कहा है, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों पे? हमारे यहाँ व्याकरण का जब नाम आता है तो पाणिनि जी ने जो कहा उसी को हम लोग व्याकरण मानते हैं, इसलिए रामभद्राचार्य जी अपने आप में एक प्रमाण है, वो जो कहेंगे वो प्रमाण होगा। चित्रकूट के आप भी दिग्गज संत महात्मा हैं, नामचीन संत महात्मा हैं, उनसे बात कर रहे हैं। महाराज जी, जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज पर बयान दिया है वो कहाँ तक ठीक है? हमने तो आपको पहले ही बता दिया था कि जो कुछ भी है जैसा है वो मानते हैं। सब लोगों ने उनको जगत गुरु की उपाधि से उपाधा नवाजा गया, लेकिन इस उपाधि से तो नहीं नवाजा गया कि शायद कि जो है किसी की बुराई करने की उपाधि दी गई हो। हमें किसी की बुराई करने का अधिकार नहीं है। हम मानव हैं, हम संत हैं, पहले तो मानव फिर दूसरा धर्म योद्धा। हम किसी की बुराई करने का कोई अधिकार नहीं होता हमको। जगत गुरु जी ने तो प्रेमानंद महाराज को अपना बालक स्वरूप बता दिया है। बालक स्वरूप बता दिया है तो उनको जो है शिक्षित करना चाहिए उस मामले में, ना कि हमें बुराई करना चाहिए। हमें तो शिक्षित करना चाहिए कि वो हमारे शिक्षित हों और वो शिक्षित होकर के हमारा गौरव बढ़ाएं। या कि उनको जो है ये टिप्पणी करना चाहिए कि उन्होंने हमारे समकक्ष नहीं है, वो हमसे कमज़ोर हैं। ये तो क्या है ये? तो आपके हिसाब से जो टिप्पणी है वो कहाँ तक ठीक है? ये टिप्पणी हमारे हिसाब से अच्छी नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप थे चित्रकूट के साधु महंत। किसी का मानना है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का जो बयान है वो कतई ठीक नहीं है, तो बहुतायत मात्रा में देखा जाए तो चित्रकूट के साधु संत समाज के लोग जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज के समर्थन पर भी उतर चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया में पूरी तरीके से जगत गुरु रामभद्राचार्य का जो बयान प्रेमानंद महाराज पे है वो बहुत तेज़ी से ट्रोल हो रहा है। ज़ियाउल हक, हिंदी खबर, चित्रकूट। राम